क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, इसको कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, अगर आप एक लास्ट स्टेप भी मिस करते हैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। क्वेश्चन हमारा, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिया हुआ वैल्यू 2, 7, 12, 17, एंड सो ऑन। इसी तरह के बहुत सारे nth टर्म है, उसमें से 10th टर्म की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे, चलिए फटाफट से समझ लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन जानेंगे। पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है कि स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है nth टर्म का। वी यूज़ द स्टैंडर्ड nth टर्म फार्मूला फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेस। वो फार्मूला होता है ये, दिस फार्मूला इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। ए की फुट में पावर क्या होगी, n, यानी नीचे, बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई, यानी कि गुना 2। समझ रहे मेरी बात को? तो आगे जानते हैं हम लोग, कंप्लीट देखेगा। तो ये फार्मूला बन गया। आइडेंटिफाई द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड द कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। समझ गए? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया, ये हमारा फोर्थ टर्म हो गया। इसी तरह सो ऑन, बहुत सारे टर्म हैं। उसके बाद में हम समझने के लिखेंगे, फाइंड द कॉमन, कंप्लीट देखिएगा, एकदम इजी स्टेप में समझा रहा हूँ, बिल्कुल समझ जाएंगे। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोमिनेट करते हैं। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, राइट। बाय सब्ट्रैक्टिंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट टर्म फ्रॉम सेकंड टर्म। अब ये क्या करना है हमें, यहाँ पे यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि माइनस करना है फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या हो गया, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। इतना समझ में आ रहा? ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, ये लिखा है ए की वैल्यू 2, तो ए की वैल्यू 2 आ गई। ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, 7। ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। इसमें से -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5। क्या है हमारे पास, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया, हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, 5। आगे देखिए, तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, व्हेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म हम फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। समझ रहे? जिस तरह फर्स्ट टर्म निकाले, सेकंड टर्म निकाले, थर्ड टर्म निकाले, फोर्थ टर्म निकाले, इसी तरह जब आप nth टर्म फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं दोबारा से इसके ऊपर बहुत डीपली वीडियो में आपको बनाऊंगा। और अपना जो है वो सुझाव दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहले बढ़ाया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला स्टेप हम समझते हैं, वो है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन फार्मूला के अंदर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। फार्मूला क्या है, ए के नीचे n बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये हमारे पास क्या था, फार्मूला था। इसमें हम वैल्यू पुट करके इसको फाइनल रिजल्ट इसका हम निकालेंगे। तो कंप्लीट देखते रहिएगा। तो अब यहाँ से देखिए, अब क्या आ गया, ए की वैल्यू हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10। बहुत इजी सिंपल है, समझिए। ए की वैल्यू क्या हमारे पास, ए की वैल्यू अभी हमने निकाले थे वो था 2, तो लिखेंगे 2 प्लस n की वैल्यू क्या है, 10, तो 10 लिखेंगे -1। ये n की वैल्यू, ये देखिए n की वैल्यू 10 -1 इंटू डी हमारे पास कितना है, डिफरेंस आया 5 का, है ना। 5 का निकाले थे डिफरेंस, हमारे पास यहाँ पर 5 का डिफरेंस आ गया। तो अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कि पावर 10 बराबर 2 प्लस 10 में से -1 करेंगे तो आ जाएगा 9
मल्टीप्लाई 5, तो ए की पावर आ जाएगी 10 बराबर, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कंप्लीट देख लीजिएगा। तो आ जाएगा 2 प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 जा 45, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ए 10 की पावर 45 प्लस 2 47, तो आ जाएगा 10th टर्म बराबर 47। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, फटाफट से